से हमने सुना, कहीं पान के गुमटी में सुना, कहीं यहाँ सुना। कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ मिथ्स होते हैं, टू द पॉइंट नहीं होता है। संसार चल रहा है ना। तो सबसे पहले कहेंगे कि आप लोग सब कमर सीधी करके बैठ जाओ अगर मेरी बात सुन लिए तो, क्योंकि तभी टिकेगा। जिनका कमर झुका हुआ रहा ज्ञान टिकेगा नहीं। दूसरी बात, जो बच्चे सुन रहे हैं वो एकदम कीप मम, बी साइलेंट, राइट। और आप लोग भी चलिए, हमको जो टॉपिक मिला है उसमें आप लोग से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है। आप लोगों के लिए सर ने बताया कि कैसे बहुत सारे कुटीर उद्योग कराए जा रहे हैं, आप लोग को रोजगार दिया जा रहा है, वो आपकी उन्नति की ओर ले जाएगा। लेकिन उस लायक बनने के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक सर्टेन एज में विवाह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब बच्चे में शादी कर देंगे, घर परिवार में जाएंगे, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी, लड़के के ऊपर भी जिम्मेवारी। समय से पहले जब वो संपर्क में आएंगे तो उनको कई रोग घेर लेंगे, है ना। तो हम लोग इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे निवारण है। निवारण का मतलब होता है उपाय, रक्षा, उससे कैसे बचे। ठीक है, तो जो हम कानून की बात करेंगे अभी आगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप उस जंजाल में फंस जाते हैं तो यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ जाएगा उसके लिए। और वो पे क्या होगा? दंड होगा, पनिशमेंट होगा, पैसा होगा, आपका हेल्थ होगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला टॉपिक है, बाल उत्पीड़न निवारण अधिकार, पॉक्सो। इसके तहत क्या होता है? ये पॉक्सो का नाम सुना आप लोगों ने? पॉक्सो नहीं सुना? बच्चों के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं उसके खिलाफ हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं। पॉक्सो एक्ट का एग्जैक्टली मीनिंग होता है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें बहुत सारे आयाम हैं, वो बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये पॉक्सो में क्या होता है कि पॉक्सो उनको 18 वर्ष तक माइनर माना जाएगा। जब वो 18 वर्ष में पहुंचेंगी तो उस महिला, उस लड़की के पास में राइट्स होगा। आप लोग समझना, सीखना, जो भी बच्ची आएंगे आपके साथ ऐसा हो जाए तो राइट्स आपके पास में है कि आप अपने शादी को वाइड करा सकते हैं। कहाँ जाके? थ्रू द कोर्ट। ठीक है, वाइड का मतलब शून्य करा सकते हैं, शादी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कंसेंट पे निर्भर करेगा। अगर आपकी शादी अच्छी चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपने 20 वर्ष तक, अर्थात उस लड़की की जो एज है 18 क्रॉस करने के बाद वो 20 पहुंचेगी, तब तक का उसके पास में टाइम पीरियड है कि वो अपने शादी को डिसकंटिन्यू कर सकती है। बात समझ में आई? थोड़ा क्रिटिकल हो जा रहा है। अर्थात जब आप शादी किए हैं उस समय से नहीं, जब उनकी एज 18 वर्ष हो जाएगी और उसके बाद 2 साल तक उसके पास में टाइम है कि आप उसको खत्म करा सकते हैं। तो आपको ये वैलिडिटी समझ में आ गई। और अगर इसमें एक चीज और कहा गया है इसी में कि अगर आप नाबालिग की शादी करा रहे हैं, जो परमिशन करने वाले हैं, परमिट करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, अर्थात जो कोई भी हो, माता पिता, मुखिया या फिर जो मंत्र वगैरह पढ़ते, क्या कहते हैं आप लोग? पंडित जी, वो भी, उनको भी सेम सजा है। उसमें कोई दिक्कत परंतु नहीं है, उनको माना जाएगा कि वो भी उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये कानून कहता है जो है हमारा चिल्ड्रेन मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये बच्चों में 1929 में आया था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होते होते ये तो वो जायज माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे नीचे है किसी का भी, इवन दोनों भी माइनर हो सकते हैं, माइनर मतलब नाबालिग हो सकते हैं, और उसमें एक मेजर और एक माइनर हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन में अगर आप जब और शादी करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है? पहला होगा कि आपका शून्य विवाह, वो फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही वो शादी मान्य नहीं होती है। वो कैसी शादियां होती है? वो शादी है बच्चे बी कॉर्पोरेट, बी लिसन, ठीक है। तो वो शादियां ऐसी होती है कि जब वो बिगिनिंग में शादी होती है तो वाइड हो जाता है, मतलब वो ऑथेंटिकेशन नहीं रह जाता। मानो कि आपके समाज में ये चल रहा है कि बच्ची 15 साल की हो गई, लड़के भी 16-17 साल के हो गए, शादी करा देते हैं। तो अगर ये सूचना जाती है कोर्ट तक तो आपकी शादी यही खत्म हो जाती है। इसमें और भी चीजें हैं, 4-5 कंडीशन ऑफ मैरिज में, तो उसमें एक कंडीशन ये भी है,
उसके बाद में बहुत सारा चीज होता है, संपीड़ा रिलेशनशिप होता है, आपके पीढ़ी को भी देखा जाता है 5 और फिर 7, ठीक है। तो अभी आप वहां नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखें कि शादी जो करना है वो हम लोग एक सर्टेन एज में करना है, ठीक है। ऐसा दोनों में से कोई भी, तो उसके लिए 2 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 2 साल की। और पनिशमेंट के रूप में 1 लाख रुपया भी लग सकता है, अलग अलग भी हो सकता है या फिर दोनों, बोल। तो आप लोग सजा जान गए। अब प्रश्न उठता है कि अगर शादी हो गई, कभी कभी ऐसी भी होती है कि शादी हो गई और उस समय किसी ने कोई रोक टोक नहीं किया, शादी तो हो चुकी है, तो क्या शादी वो वैध मानी जाएगी?